गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललनकांत आप सभी को अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग विश्व भूगोल समाप्त करने के बाद अभी भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। विश्व भूगोल पढ़ाते समय एक दो लेक्चर भारतीय मानचित्र और झारखंड के मानचित्र को अच्छे से हम समझा दिए थे, ताकि भारतीय इतिहास को समझने में आपको मैप वाइज किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। भारतीय इतिहास में हम लोग 4 या 5 लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं, अथवा बौद्ध धर्म तक पूरी तरह बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। आज जो हम लोग लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जो अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, उस अध्याय का नाम है जैन धर्म। दोस्तों, जैसा कि हम बौद्ध धर्म में बताए थे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में समाज में ब्राह्मण और क्षत्रिय में यह संघर्ष चल रहा था कि कौन श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता की लड़ाई चल रही थी, इसमें समाज के निम्न वर्ग बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। समाज जात पात उच्च नीच भेदभाव में बटा हुआ था। यानी कि मैं बेसिकली हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं कि जो वैदिक सभ्यता में जब वर्ण व्यवस्था का आरंभ किया गया, पूर्व वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बट गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि कर्म आधारित था। कर्म आधारित इसका शुरुआत किया गया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यह वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो जाता है। तो इन्हीं सब समस्याओं से घृणित होकर कुछ विद्वान सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं और अपने अपने धर्म के संस्थापक बनते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक बने, उसी प्रकार जैन धर्म में महावीर स्वामी जो है सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक बनते हैं। संस्थापक तो ऋषभदेव को माना जाता है, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक देखा जाए तो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म में धर्म गुरुओं को तीर्थंकर बोला गया है और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर जो थे, जिसका नाम ऋषभदेव था, उसको आदिनाथ या वृषभदेव के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये प्रथम थे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक देखा जाए, यानी कि जैन धर्म को एकदम पूरे विश्व धर्म के रूप में जिन्होंने स्थापित किया, वो थे महावीर स्वामी। तथा यह मान लिया गया कि जैन धर्म जो है इतनी ऊंचाइयों पर आज तक कभी नहीं चढ़ा था और न इससे अधिक ऊंचाइयों पर कोई ले जाने वाला पैदा भी भविष्य में हो पाएगा। इसलिए महावीर स्वामी को अंतिम जैन तीर्थंकर मान लिया गया। उसके बाद वहां से जैन तीर्थंकर कौन आगे होंगे ये समाप्त कर दिया गया, अथवा महावीर स्वामी जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर थे। तो आइए जैन धर्म के बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैन धर्म का संस्थापक देखा जाए तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। ऋषभदेव जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना किया था, इनके संस्थापक बने थे ऋषभदेव, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रथम तीर्थंकर भी कहा जाता है। संस्थापक के साथ साथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी माने जाते हैं। एक मिनट दोस्तों, माफ कीजिएगा दोस्तों, एक फोन आ गया था। मैं फिर से आप सभी को अपने चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम संस्थापक जो थे, वो उनके प्रथम संस्थापक होते हैं। संस्थापक जो थे जैन धर्म के, वो ऋषभदेव थे तथा इसे प्रथम तीर्थंकर माना गया। ऋषभदेव को आदिनाथ या वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है, अथवा ऋषभदेव के 3 नाम थे, आदिनाथ, ऋषभदेव और वृषभदेव। इसके 22वें तीर्थंकर जो थे, उसका नाम अरिस्टिनेमी है तथा अरिस्टिनेमी को ऋग्वेद में कृष्ण वसुदेव के भाई के रूप में पहचान किया जाता है। अरिस्टिनेमी को दोस्तों भगवान कृष्ण जिनको वसुदेव भी कहा गया है, उनके भाई के रूप में ऋग्वेद में पहचान किया गया। पहले और 22वें तीर्थंकरों की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलता है, जो कि सबसे प्राचीन, सभी वेदों में से सबसे प्राचीन 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद और अथर्ववेद। चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और ऋग्वेद में जैन धर्म के पहले और 22वें तीर्थंकरों की जानकारी हम लोगों को मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में अरिस्टिनेमी की पहचान जो की गई है, कृष्ण वसुदेव के भाई के रूप में किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक राजा के पुत्र थे।
इनका जन्म काशी या वाराणसी में हुआ था। वर्तमान में हम लोग काशी को वाराणसी के नाम से जानते हैं। इनके पिता अश्वसेन थे जो काशी के राजा थे। माता वामा देवी थी, पत्नी प्रभावती। ज्ञान प्राप्ति इनको संवेद पर्वत पर हुआ था, जो हमारे झारखंड में पारसनाथ के नाम से अभी जाना जाता है। पार्श्वनाथ के नाम पर ही एक पर्वत है झारखंड के गिरिडीह जिला में, जिसको पारसनाथ पर्वत कहा गया है। तब पारसनाथ नाम पार्श्वनाथ के नाम पर ही रखा है। उसी पर्वत पर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी 100 वर्ष की उम्र में संवेद पर्वत पर ही हुआ था। संवेद पर्वत यही पारसनाथ पर्वत को ही संवेद पर्वत बोला जाता है। संवेद पर्वत पर पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ द्वारा दी गई 4 शिक्षाएं जो है, जिनको महाव्रत भी बोला गया है, वो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य मतलब सत्य में विश्वास करना, अहिंसा मतलब हिंसा न करना, भगवान द्वारा बनाए गए सभी जीव को जीने का अधिकार है, इस प्रकार अहिंसा नहीं करना चाहिए, जीवों को सताना नहीं चाहिए। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह जरूरत से अधिक धन का संचय नहीं करना चाहिए। तो ये 4 शिक्षाएं प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया था। और जैन धर्म की 5वीं जो महाव्रत है वो था ब्रह्मचर्य। ये 5वां महाव्रत जो है ये महावीर स्वामी द्वारा दिया गया था, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों को बस में करना। इंद्रियों को बस में करना, अपने सभी इंद्रियों जो है उनको बस में करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ दोस्तों जैन धर्म में कहा गया है इंद्रियों को बस में करना। तथा 5वां महाव्रत जो है यह महावीर द्वारा दिया गया है, महावीर स्वामी द्वारा, महावीर द्वारा ये दिया गया था, महावीर द्वारा। ये 23वें तीर्थंकर के बारे में हम लोग पढ़े। उसके बाद 24वें तीर्थंकर जो हुए हैं उनका नाम महावीर स्वामी था। महावीर का बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। बचपन का नाम दोस्तों बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। तथा ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के नाम से जाने जाते हैं। तथा महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पर अगर संस्थापक देखा जाए, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, जो यूपी में पड़ता है। मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगिरी में हुआ था। राजगिरी को गिरिव्रज के नाम से भी जानते हैं। जो मगध साम्राज्य, अगर देखेंगे 16 महाजनपद में महाजनपद मगध जो था उसकी राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज था। वहीं पर पावापुरी एक जगह है, वहीं पर महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी। पिता का नाम सिद्धार्थ था। दोस्तों महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था, जबकि महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ दोस्तों बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन यहाँ पर महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। माता का नाम त्रिशला थी, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। चेटक दोस्तों बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक जो बिंबिसार थे, उसका ससुर भी था, यानी कि चेटक की पुत्री के साथ बिंबिसार का विवाह हुआ था। तो यहां चेटक की बहन है, महावीर स्वामी की माता चेटक की बहन है, यानी कि लिच्छवी राजा चेटक का भांजा महावीर स्वामी थे, यानी कि भगना जिसको हम लोग कहते हैं। लिच्छवी राजा चेटक का भांजा महावीर स्वामी था। पत्नी का नाम यशोदा था, जिससे एक इसे पुत्री हुआ था। यहाँ लास्ट में दिए हैं दोस्तों, जगह नहीं बचा था, भूल गए थे। इसका नाम अनुजा या प्रियदर्शनी था। प्रियदर्शनी का विवाह जामिल या जमाली नामक एक लड़का से हुआ था, यानी कि जामिल या जमाली महावीर स्वामी का दामाद था। सांसारिक दुखों से अक्सर महावीर स्वामी दुखी रहता था और सत्य की तलाश मन ही मन करते रहते थे। एक दिन की बात है, 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्मन की आज्ञा से गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े, और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तब से महावीर स्वामी ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि केवल ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में केवल की प्राप्ति कहा गया है। ज्ञान की प्राप्ति का स्थल जो था
जाम्बी ग्राम बिहार में पड़ता है, जाम्बी ग्राम बिहार में पड़ता है। साल वृक्ष के नीचे हुआ था और रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ था, यानी कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जाम्बी ग्राम में हुआ था। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद उसके कुछ नामों से और संबोधित किया जाने लगा, जैसे जिन मतलब विजेता, महावीर स्वामी को विजेता कहलाने लगे। अरहत मतलब योगी, निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित, और महावीर स्वामी साधना के प्रति समर्पित हो गए। महावीर स्वामी साधना के प्रति समर्पित हो गए। महावीर स्वामी द्वारा दिया गया प्रथम ज्ञान प्राप्ति के बाद जो प्रथम उपदेश दिया गया था वो राजगिरी या गिरिब्रज में, जो मगध में पड़ता है, मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज थे, वहां पर महावीर स्वामी द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था। प्रथम शिष्य इसके जो बने थे तो वो जामिल या जमाली था, जो महावीर स्वामी का दामाद भी था, जिसकी जामिल का विवाह महावीर स्वामी की पुत्री अनुजा या प्रियदर्शनी से हुआ था। इस प्रकार जामिल या जमाली महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बना था। जैन धर्म के त्रिरत्न जो है ये इस प्रकार हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये तीन जो है जैन धर्म के त्रिरत्न कहा गया है। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है दोस्तों सत्य में विश्वास करना, जो सत्य है उसी में विश्वास करना। आडंबर अंधविश्वास पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। ये जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी, उनका मानना था कि सम्यक दर्शन होना चाहिए, यानी कि सत्य में विश्वास होना चाहिए। सम्यक ज्ञान होना चाहिए, यानी कि वास्तविक ज्ञान पर विश्वास रखना चाहिए। ढोंगी जो होते हैं, जो कि समाज को गुमराह करते हैं, उसके द्वारा दिए गए ज्ञान पर विश्वास नहीं कर, जो वास्तविक में है उसी पर विश्वास करना चाहिए। सम्यक आचरण मतलब सुख और दुख में एक समान। दोस्तों कुछ लोग जो होते हैं सुख में अति उत्साहित हो जाते हैं और दुख में उतना ही रोने लगते हैं, जबकि सुख और दुख को जैन धर्म में एक ही सिक्के के दो पहलू के समान माना गया है। यानी कि कोई व्यक्ति आज दुखी है तो ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में दुख कभी नहीं आएगा। तो सम्यक आचरण का अर्थ है दोस्तों कि जीव को, यानी कि खास करके इंसान को सुख और दुख में एक समान रहना चाहिए। तो आइए एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। ये जैन धर्म के संदर्भ में पहला लेक्चर है। इसके बाद लास्ट में एक और लेक्चर आएगा जिसमें पूरा हम कंक्लूजन देंगे। उसके बाद जैन धर्म का जो ये लेक्चर है, जो चैप्टर है, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आइए एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जिन्हें प्रथम तीर्थंकर कहा गया है, जिसका नाम आदिनाथ ऋषभदेव या ऋषभदेव भी माना गया है। 22वें तीर्थंकर जो थे उसका नाम अरिस्टोनेमी था। पहले और 22वें तीर्थंकर की जानकारी सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में अरिस्टोनेमी को कृष्ण वासुदेव के भाई के रूप में, कृष्ण को वासुदेव भी माना गया है, कहा जाता था, कृष्ण को वासुदेव भी कहा जाता था। तो कृष्ण वासुदेव के भाई के रूप में अरिस्टोनेमी की पहचान ऋग्वेद में की गई है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे दोस्तों उसका नाम पार्श्वनाथ था। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं। इनके द्वारा भी जैन धर्म में बहुत काम किया गया है। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनका जन्म काशी या वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो काशी का राजा भी था। माता का नाम वामा देवी थी, पत्नी प्रभावती थी। ज्ञान प्राप्ति जो है संवेद पर्वत पर हुआ था, जो हमारे झारखंड में, झारखंड के गिरिडीह जिला में पारसनाथ पर्वत है। पारसनाथ पर्वत पार्श्वनाथ के नाम पर, इसके नाम के अनुकूल पारसनाथ रखा गया है पर्वत का नाम। तथा इसका नाम इस चोटी है जिसका नाम संवेद पर्वत है। संवेद पर्वत पर ही उनके पार्श्वनाथ स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को निर्वाण की प्राप्ति जो हुई थी 100 वर्ष की उम्र में संवेद पर्वत पर ही निर्वाण की, वो 100 वर्ष की उम्र में प्राण त्यागे थे, कि उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु को जैन धर्म में निर्वाण कहा गया है। तो निर्वाण की प्राप्ति 100 वर्ष की उम्र में संवेद पर्वत पर ही हुआ था। किसका? पार्श्वनाथ का। पार्श्वनाथ द्वारा दी गई 4 शिक्षाएं, जिसको महाव्रत भी कहा गया है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य मतलब सत्य में विश्वास करना, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब ज्यादा धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, जितना जरूरत हो उतना ही धन रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य ये जो 5वां महाव्रत है दोस्तों, ये महावीर स्वामी द्वारा दिया गया। 4 जैन धर्म के 5 महाव्रत होते हैं, जिनमें प्रथम से लेकर चौथा तक, यानी 1 से लेकर 4 तक
पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया। और पांचवा जो महाव्रत है जिसको ब्रह्मचर्य कहा गया है, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों को वश में करना, यह महावीर स्वामी द्वारा दिया गया है। अब आइए महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं। तो जैन धर्म के आखिरी एवं 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही बोला जाता है। दोस्तों मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव होता है, ऋषभदेव है जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। आपको क्वेश्चन क्लिक करते हुए ऑप्शन में आदिनाथ, ऋषभनाथ या ऋषभदेव भी दे सकता है, तीनों ऋषभदेव के ही नाम है, तो संस्थापक थे। लेकिन वास्तविक संस्थापक जो थे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, वो महावीर स्वामी हुए, और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर तथा 24वें तीर्थंकर भी महावीर स्वामी थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगिरी में हुआ था। राजगिरी को गिरिव्रज भी कहा जाता है, जो मगध जनपद की राजधानी थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो यात्री कुल के मुखिया थे। माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। चेतक दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के ससुर भी थे, और इनकी पत्नी यानी कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। चेतक जो यहाँ पर देखा जाए तो चेतक जो हो गया महावीर स्वामी के मामा जी हो गया, यानी कि भगना, इनका भांजा, चेतक का भांजा, चेतक का भांजा महावीर स्वामी थे, और पत्नी का नाम यशोदा था। सांसारिक दुखों से वो हमेशा दुखी रहते थे, और कुछ संसार के लिए, देश के लिए करना चाहते थे। और इसी सोच के साथ 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्मन की आज्ञा के साथ गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। 30 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज में निकल पड़े, और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति का स्थल जो था उसको बिहार जाम्बी ग्राम है, बिहार अभी वर्तमान बिहार में जाम्बी ग्राम एक स्थल है, वहीं पर हुआ था। साल वृक्ष के नीचे हुआ था, और रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। अर्थात रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जाम्बी ग्राम में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें कुछ नामों से अलंकृत किया गया, जो है जिन का अर्थ जैन धर्म में महावीर स्वामी को विजेता बताया गया है। अरहत मतलब योगी, निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित। जैन तीर्थंकरों को निर्ग्रंथ कहा गया, यानी कि बंधन रहित कहा गया। महावीर स्वामी साधना के प्रति समर्पित हो गए ज्ञान प्राप्ति के बाद। प्रथम उपदेश राजगिरी या गिरिव्रज में दिया था, जो मगध की राजधानी है, मगध महाजनपद की। प्रथम शिष्य इनके जामिल या जमाली थे, जो इनके दामाद भी थे, महावीर स्वामी के दामाद थे। इनकी प्रियदर्शनी अनुजा या प्रियदर्शनी के पति थे। इस प्रकार जामिल या जमाली महात्मा महावीर के प्रथम शिष्य बने थे। जैन धर्म के त्रिरत्न जो है दोस्तों, 5 महाव्रत बढ़िया से पढ़ा दिए थे। उसके बाद त्रिरत्न है। त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण को त्रिरत्न बताया गया है। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सत्य में विश्वास करना, यानी कि ढोंगी, आडंबर और भी छल कपट में विश्वास नहीं करना, केवल सत्य में विश्वास करना। सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान मतलब वास्तविक ज्ञान होता है, और सम्यक आचरण मतलब सुख और दुख में एक समान होता है। कुछ लोग क्या होते हैं दोस्तों, जब सुख आता है तो अति उत्साहित हो जाते हैं, दुख में अति दुखी हो जाते हैं। महावीर स्वामी का ये जो त्रिरत्न में से एक रत्न सम्यक आचरण है, इंसान को सुख और दुख में एक समान रहना चाहिए। तो ये था दोस्तों आज का जैन धर्म से संबंधित पहला क्लास। इसका एक और क्लास मैं कर लूंगा। क्लास कैसा लगा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दूसरे भी दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। साथ में लाइक भी करें दोस्तों, और कमेंट तो जरूर कीजिए, और कमेंट में क्या सुधार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसको लिखिए। कल मैं दोस्तों जैन धर्म का दूसरा लेक्चर लेके आऊंगा, और ये चैप्टर समाप्त करूंगा। तो इसी के साथ अब मैं क्लास समाप्ति की घोषणा करता हूं। दोस्तों एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। साथ ही कंप्यूटर द्वारा लिखित में नोट्स आपके व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सुपुर्द कर दूंगा। आपको समय बचेगा, और अपने तैयारी के स्तर को उस स्तर तक ले जा सकते हैं जहां तक आप जाने के बाद इतिहास से जितने भी प्रश्न पूछेंगे, भारतीय इतिहास से आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। खास करके जैन धर्म से अगर पूछे जाएंगे तो इतना मैं गहराई से जैन धर्म पढ़ा दूंगा कि आपका एक भी प्रश्न इस अध्याय से नहीं छूटेगा। इसी के साथ अब मैं क्लास समाप्ति की घोषणा करता हूं। गुड इवनिंग अगेन।